हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जमुना ऑटो के बारे में। देखिए, जमुना ऑटो का जो शेयर है ये 45 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन 3% के आसपास की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और नतीजे इसके आए थे, कल इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे Q2 के। और अच्छे नतीजे थे, उतने बुरे नहीं थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। और हाल फिलहाल में जब शेयर 45 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जमुना ऑटो 45 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में जमुना ऑटो का जो शेयर है उसमें सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि जहां पर था वहीं पर पहुंचा है। आप खुद देखिए, 45 रुपीज के आसपास शेयर था, गिरावट आई जो इसको 40 रुपए तक लेके गई, लेकिन बाद में अच्छी खासी रैली जो इसको बहुत ही कम वक्त में नतीजे आने से पहले की ये रैली थी, जो 40 से सीधा आपको यहाँ पर देखने को मिला कि तकरीबन तकरीबन 50 रुपए तक पहुंचा, 40 रुपीज तक शेयर पहुंच पहुंच गया। बहुत ही कम वक्त में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली। लेकिन नतीजे आने के बाद आज प्रेशर भी इसके ऊपर थोड़ा सा बना जरूर है, गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो जमुना ऑटो में पिछले एक साल में भी शेयर जहां पर था वहीं पर है। मतलब पेंडेमिक की वजह से जो गिरावट आई थी उससे तो ये शेयर बाहर निकल चुका है। उससे बाहर निकल चुका है ये शेयर। आप देखिए, 50 रुपए तक का हाई इसने बनाया था और वो अभी बनाया था। इससे पहले जब कोरोना आया था तब 21 रुपए तक का लो भी बनाया था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत ही उम्दा रैली है जो इसको 50 रुपए तक लेके गया। लेकिन उसके बाद प्रेशर बना शेयर पर, वापस 40 रुपए तक टूट गया। वापस नतीजे आने से पहले की एक तेजी देखने को मिली, अब वापस से गिरावट यहाँ पर शुरू होती हुई देखने को मिल रही है। गिरावट में फायदा भी हो सकता है और यहाँ पर मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा कि किस लेवल पर आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए, पिछले 3 साल में 100 रुपए से कंटिन्यूस शेयर टूट रहा है, वापस तेजी आई, वापस गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 1860 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। बहुत ही कम क्वांटिटी में लोग खरीदारी भी इक्वली कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है कि प्रमोटर जो है वो पिछले दरवाजे से खरीदारी के मतलब काफी अच्छे खासी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। और ये वाकई में बहुत 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 एंकरेजिंग करने वाली बात है। 50% की होल्डिंग सितंबर में प्रमोटर के पास हो चुकी है, जो पहले 49.37% हुआ करती थी। मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिली है। एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग को कट डाउन किया है, 6.77% की होल्डिंग 6.34% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की 5.36% की होल्डिंग है, जो पहले 4.77% हुआ करती थी। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 0.25% की होल्डिंग देखने को मिली है। तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास, और प्रमोटर खरीदारी करे, कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव संकेत आप इसको कह सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे 33.88% है, जो मैप ऑटो लिमिटेड है, जो सबसे बड़े प्रमोटर है, और उनके द्वारा तकरीबन तकरीबन 5% से भी कम की होल्डिंग गिरवी है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 26 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 31.88%, सॉरी 31.48% के आसपास देखने को मिली है। 22% का डिविडेंड भी पे करा, मतलब पर शेयर आपको 22 पैसा मिल रहा है। जमुना ऑटो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन हायर वैल्यूएशन के ऊपर शेयर पहुंच चुका है, काफी हाई 121 के पी पर यह शेयर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि 121 का इसका पी है। और हालांकि यहाँ पर 130 दिखा रहा है ब्लूमबर्ग में, और मनी कंट्रोल में 121 दिखा रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 30 के आसपास है। बुक वैल्यू 13 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.54 है, ईपीएस 0.30, डिलीवरी 35 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने को, 10% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ पर्सन आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सितंबर Q2 के नतीजे की बात करेंगे तो 8 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है, जो अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनको 12 करोड़ का नुकसान हुआ था। इससे पहले के क्वार्टर में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 10 करोड़, फिर 6 करोड़। तो कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा ये रिजल्ट्स है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी नतीजे इनके अच्छे देखने को मिले हैं। एटलीस्ट प्री कोविड लेवल तक ये शेयर का प्राइस भी पहुंच चुका है और इस शेयर का प्रॉफिट भी पहुंच चुका है। हालांकि इनकम अभी भी थोड़ी कम है। इनकम जो पहले 250 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी वो 190 करोड़ है।
तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में ये जो इनकम है वो भी यहाँ से बढ़ते हुए हमें देखने को मिले और प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सके। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो प्रमोटर जो है वो पिछले काफी वक्त से सिर्फ और सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बहुत हद तक बढ़ाया है। 47.88% की होल्डिंग 48.91% हुई, फिर 49.37% हुई, अब 50% की है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज होने के साथ साथ प्रमोटर के द्वारा गिरवी शेयर्स भी बढ़ चुके हैं। पहले एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं था, बाद में 2% की होल्डिंग गिरवी रही, बाद में 3.5% की होल्डिंग गिरवी रही, अब तकरीबन 5% की होल्डिंग गिरवी है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप इसको जरूर काउंट कर सकते हैं। लेकिन एफआईज की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। देखिए 4.77% की होल्डिंग 7.64% हुई, अब 6.34% के आसपास देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में अप्स एंड डाउन जरूर आई है। 7.29% की होल्डिंग 4.77% हुई, लेकिन अब 5.36% पे देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग और एक बहुत बड़ा पैसा आपको बड़े बड़े फंड हाउसेस का यहाँ पर लगाया हुआ देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ प्रमोटर का भरोसा भी यहाँ पर काफी हद तक इंक्रीज हो रहा है। प्रमोटर जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं। जमुना ऑटो मुझे फंडामेंटली भी ये शेयर पसंद है। मुझे लगता है कि जरूर यहाँ से दोबारा तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये जो गिरावट है वो शायद अभी 1-2 दिन और कंटिन्यू रह सकती है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको 40 टू 42 रुपीज, 40 से 42 रुपए के बीच में अगर आप इसको खरीदारी करते हैं तो आई थिंक आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। और टारगेट आपको 50 रुपए तक के दोबारा से भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि शायद 42 रुपीज तक जा सकता है। तो अभी इस प्राइस पर 45 रुपीज पर खरीदारी करने की सलाह नहीं है। अगर आप ट्राई करें कि आपको ये 40 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो जरूर आपको उस लेवल पर बाइंग कर लेनी चाहिए और कम से कम 1-1.5 साल का प्लान रखना चाहिए निवेशित रहने का। काफी अच्छी क्वालिटी का शेयर है, डरने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से अभी जो लॉकडाउन ऑलरेडी हट चुका है और धीरे धीरे कोविड के केस जो है वो कम हो रहे हैं, पीक हालांकि हम कह सकते हैं कि थोड़ा निकल चुका है। अब धीरे धीरे सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं, कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो भी राइट ट्रैक पर आ चुका है। कंपनी धीरे धीरे अपना जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ाने की दिशा में आने वाले दिनों में काम कर सकती है। तो खरीदारी की है जमुना ऑटो में तो बने रहने की सलाह होगी अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल का है। और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी 2-3 रुपए की और गिरावट आनी बाकी है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहो तो अगर आपको ये 42 रुपीज के आसपास मिलता है तो वहां पर अगर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में 50 रुपए और लॉन्ग टर्म में आपको 60-65 रुपए तक के भी टारगेट आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जमुना ऑटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग जो भी ब्रेकिंग न्यूज है वो मैं आपको वहां से अपडेट दे दिया करूंगा। और तो जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का क्या शेयर्स उनको पसंद है, कौन से शेयर्स बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने खरीदने के लिए चुने हैं, उसके बारे में भी मैं आपको वहां पर अपडेट कर दिया करूंगा। थैंक यू।